आप देख रहे हैं खबरें 24। देश में फिल्मी जगत ऐसे मुद्दों को उठाता है जिसमें समाज की तमाम तरीके की सच्ची घटनाओं को फिल्माया जाता है, जिसे समाज सुधार और सचेतक के रूप में बड़ा कदम माना जा सकता है। लेकिन अपराधी इन्हीं फिल्मों में से आपराधिक घटनाएं करने के आइडिया भी चुरा लेते हैं और ऐसे ही फिल्मों की तरह घटनाओं को सच्चाई में अंजाम देते हैं। ऐसा ही ताजा मामला उत्तर प्रदेश के कानपुर जनपद से सामने आया है। आरोपी ने पहले दृश्यम मूवी देखी और उसके बाद अपनी प्रेमिका का डीएम आवास के कैंपस में शव को दफना दिया। जब इस मामले का खुलासा हुआ तो सभी के होश उड़ गए। अब आपको बताते हैं पूरा मामला क्या है। कानपुर डीएम आवास कैंपस में शनिवार रात कारोबारी राहुल गुप्ता की पत्नी की लाश दफन मिली। महिला को 4 महीना पहले जिम ट्रेनर ने किडनैप किया था, बाद में कार में उसकी हत्या कर दी थी। आपको याद होगा फिल्म स्टार अजय देवगन की एक फिल्म दृश्यम आई थी। दृश्यम मूवी से आइडिया लेकर जिम ट्रेनर ने शव को हाई सिक्योरिटी वाले डीएम आवास कैंपस में दफना दिया, जिसके बाद शनिवार को जिम ट्रेनर बिमल सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान जिम ट्रेनर बिमल ने पुलिस को बताया कि जिम ट्रेनिंग के दौरान संजना और उसके बीच में नजदीकी बढ़ी थी। इस बीच मेरी शादी तय हो गई और तिलक हो गया, जिससे संजना नाराज थी। वह नहीं चाहती थी कि मैं शादी करूं। इस वजह से संजना को रास्ते से हटाने की प्लानिंग की थी। साथ ही आरोपी ने कहा कि हत्या से पहले मैंने 15 से 18 बार अजय देवगन की मूवी दृश्यम देखी थी। 24 जून को संजना जिम से निकली तो मैंने कार से उसका पीछा किया और रास्ते में उसे अपनी कार में बैठा लिया। उसने मुझसे पूछा कि शादी क्यों कर रहे हो। इसके बाद मेरी उससे हॉट टॉक हुई। गुस्से में मैंने उसे गले पर पंच मारा, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। कुछ देर बाद जब मैंने चेक किया तो वह मर चुकी थी। महिला के पति राहुल गुप्ता ने बताया कि मैंने 4 महीने पहले अपहरण की एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस प्रेम प्रसंग का मामला बताकर टालती रही। लापता होने के अगले दिन कार बरामद हुई तो उसमें टूटा हुआ क्लेचर समेत अन्य सामान भी मिला था। मैंने पुलिस से कहा कि बिमल ने पत्नी का मर्डर कर दिया है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस ने एक नहीं सुनी। 4 महीने पहले पुलिस कमिश्नर से लेकर सीएम और पीएम तक को पत्र लिखा गया, लेकिन पुलिस मामले को नजरअंदाज करती रही। मेरी एक रिश्तेदार आईबी ऑफिस दिल्ली में तैनात हैं, उनसे पैरवी कराई, लेकिन पुलिस हर बार टालती रही। मेरी मदद नहीं की गई। पिता की तबीयत खराब हो चुकी है। मेरे 10 और 12 साल के 2 बच्चे हैं। मेरी पत्नी घर को संभालती थी। मैं चाहता हूं कि आरोपी को फांसी की सजा हो। और इधर जिम ट्रेनर बिमल भी फरार था। उसका मोबाइल भी ऑफ था। पहले तो पुलिस को शक हुआ कि जिम ट्रेनर महिला को लेकर भाग गया है। पुलिस ने दोनों की तलाश शुरू की। जिस कार से महिला को किडनैप किया गया वो अगले दिन 25 जून को जिम ट्रेनर की बहन के घर जूही मिलिट्री कैंप के बाहर खड़ी मिली। कार जिम ट्रेनर के दोस्त शुएब की थी। उसमें रस्सी, टूटा क्लेचर, टॉवल, सिम ट्रे मिली। इसके बाद शक हुआ कि महिला की हत्या की गई है। 4 महीने में पुलिस ने ट्रेनर की तलाश में पुणे, पंजाब और आगरा में छापेमारियां की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला था। वहीं शनिवार को पुलिस को आरोपी की लोकेशन कानपुर के माल रोड पर मिली। घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया गया और थाने लाया गया। पूछताछ में पहले उसने कहा कि मैं नहीं जानता। उसके लापता होने के बाद जब मेरे ऊपर आरोप लगे तो मैं डर गया, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तब बिमल ने कहा कि मैंने उसे मार दिया और लाश गंगा में फेंक दी। बिमल के इस बयान के बाद पुलिस टीम उसे लेकर गंगा घाट पहुंची। वहां सर्च ऑपरेशन चलाया गया, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बिमल लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो उसने बताया कि शव को डीएम आवास की बाउंड्री के बगल में बने ऑफिसर्स क्लब के पास दफना दिया है। पुलिस रात में ही परिसर पहुंच गई और कॉलोनी को सील कर दिया गया। खुदाई में महिला का कंकाल बरामद हुआ। डीएम आवास परिसर में शव दफनाने का पता चलते ही हड़कंप मच गया। डीसीपी ईस्ट श्रवण कुमार सिंह ने देर रात शव की तलाश करने के लिए खुदाई का प्लान तैयार किया। पुलिस शनिवार रात 10:30 बजे आरोपी को लेकर मौके पर पहुंची। फॉरेंसिक टीम को बुलाया गया। संजना के पति राहुल गुप्ता और उनके भाई हिमांशु गुप्ता भी पहुंच गए। 3 घंटे की खुदाई के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने रात 1 बजे महिला का कंकाल बरामद किया। पति ने ट्रैक सूट पर बने कंपनी के लोगों से एकता की शिनाख्त की। इसके बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने बरामद कंकाल को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस के मुताबिक जहां पर शव को दफनाया गया उस दीवार के पीछे ठीक डीएम आवास के गेट पर पुलिस 24 घंटे मौजूद रहती है। डीएम आवास के साथ ही अन्य प्रशासनिक अफसरों के आवास और जज कंपाउंड हैं। यहाँ अफसर बैडमिंटन खेलने आते हैं। आरोपी बिमल कुछ अफसरों को जिम ट्रेनिंग भी देता था। इस वजह से डीएम कंपाउंड में लगातार आता जाता था, इसलिए किसी ने उसे वहां आने पर रोका नहीं। जांच में यह भी सामने आया है कि उसका यहीं पर कमरा भी था। 8-10 घंटे यहीं बिताता था। आरोपी ने व्हाट्सएप तक यूज नहीं किया।
उसने सोशल मीडिया तक से दूरी बना ली, इसलिए उसे पकड़ने में काफी दिक्कतें आईं। खबरें 24 के लिए कानपुर से वरिष्ठ संवाददाता सुरेंद्र कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। एक 24 जून 2024 को एक थाना कोतवाली में मुकदमा लिखा गया था 328/366। एक महिला जिनका नाम एकता गुप्ता था, जो ग्रीन पार्क के जो जिम सेंटर था वहाँ पे जिम करती थी, वो लापता हो गई थी। परिवार वालों ने, जो उनके पति थे राहुल गुप्ता, उन्होंने अभियोग पंजीकृत कराया था, जिसमें उन्होंने एक व्यक्ति जिसका नाम विमल सोनी है, जो जिम ट्रेनर था ग्रीन पार्क के स्टेडियम का जो जिम है उसमें, उसके विरुद्ध लिखवाया गया था। तो इसकी तफ्तीश हम लोग कर रहे थे। उस समय भी जो है वो हम लोगों ने सीसीटीवी देखे थे और उसी दिन से, ये 24 तारीख की घटना है, 24 तारीख से ही जो है वो डीसीपी पूर्वी अपनी टीम के साथ इसको जो है वो चेस कर रहे थे। इसमें अभी जब इसकी गिरफ्तारी हुई है कल, तो इसके द्वारा ये बताया गया कि 24 तारीख की सुबह जो है वो जो एकता गुप्ता थी वो जिम आई थी 7 बजे के आसपास। सुबह जो है वो 6 बजे वो जिम आई है और जिम में कुछ देर जिम करने के बाद जो है इनका आपस में मैसेज एक्सचेंज हुआ और ये जिम के बाहर जो है, जहाँ पे गाड़ी खड़ी थी इनकी पार्किंग में, वहाँ आपस में मिले हैं। मिलने के बाद जो है वो इनमें आपस में हॉट टॉक हुई। हॉट टॉक की जो वजह इसके द्वारा बताई गई है, जो एक्यूज्ड है, कि इसकी शादी होने वाली थी, तिलक होने वाला था और कई अन्य महिलाओं से जो है ये बातचीत करता था। उसको लेकर के उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि तुम मेरी अन्य फ्रेंड से भी बात करते हो, और उस तरह की बात थी। इसमें इनकी हॉट टॉक हुई और हॉट टॉक होने पे जो है इसने एक घूंसा जो है वो महिला के गर्दन पे मारा, जिससे उनको चोट लगी और वो अनकॉन्शियस हो गई, ब्लीडिंग होने लगी नाक से। ये डर गया। डरने के बाद इसके पास, चूंकि उस समय वहाँ रस्सी भी मौजूद थी इसकी गाड़ी में और एक जो है वो चुन्नी थी, उससे इनका गला दबाया, जैसा कि इसने बताया है। ये बात अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट से वेरीफाई भी होगी। और उसके बाद जो है वो पीछे की सीट को तोड़ करके उसमें जो है वो डेड बॉडी को रखा और रख करके जो है ये वहाँ से होता हुआ और सरसैया घाट की तरफ से होता हुआ जो ये ऑफिसर्स कॉलोनी है, जो डीएम साहब के आवास के जो है पास में है, उस ऑफिसर्स कॉलोनी में एक क्लब है जहाँ पे ये पूर्व में जिम का काम करता था और वहाँ उसका आना जाना था। उसकी चाबी भी जो है संभवतः कभी कभी इसके पास रहती थी। उसमें जो गेट लगा हुआ है सामने का, उस गेट को खुला और गाड़ी को अंदर लिया और अंदर ले जा करके फिर इसने वहाँ डेड बॉडी को गड्ढा खोद करके गाड़ा। गाड़ने के बाद जो है ये वापस वहाँ से गया। लगभग जो है वो 8:50 पे इसकी दोबारा जो लोकेशन है वो मरी कंपनी पुल पे देखी गई और दोपहर के आसपास ये दोबारा वहाँ पे आया। उसका भी सीसीटीवी फुटेज हमारे पास है। इस पूरे प्रकरण का सीसीटीवी फुटेज हमें मिला है, जिसमें ये गाड़ी से जाता हुआ दिख रहा है। क्योंकि पीछे की सीट को जो है इसने तोड़ दिया था, इसलिए कोई व्यक्ति बैठा उस गाड़ी में इसके अलावा दिख नहीं रहा था। दोबारा ये गया है और मिट्टी इसने डाली है और डालने के बाद जो है ये वापिस आया है। फिर ये बारात की तरफ गया है। हो सकता है सुसाइड करने का इसका मन हुआ हो, बट इसने जो है वो वापस बारात से आ करके और फिर ये एक बस स्टैंड की भी हमारे पास जो है वो क्लिपिंग आई थी, जिसमें ये टिकट कहीं का करा रहा था और उसके बाद ये वहाँ से भाग गया है। इस पूरे प्रकरण में जो है वो हम लोग इसको चेस कर रहे थे। कई जगह हमारी टीमें गई, हमारी टीमें जो है वो पंजाब भी गई, हमारी टीमें दिल्ली भी गई, ग्वालियर भी गई और बहुत स्थानों पे गई जहाँ जहाँ हमको मैनुअल इनपुट मिला। क्योंकि इसने फ़ोन बंद कर दिया था, फ़ोन यूज़ नहीं कर रहा था, फ़ोन के लोकेशन ट्रेस नहीं हो रही थी, परंतु हम लोग इस पर नज़र रखे हुए थे। तो अभी पीछे जो है वो कुछ पारिवारिक संपर्क जब इसके परिवार के जनों से हुआ है, तो उसके माध्यम से हमको जानकारी हुई। जानकारी होने पर जो है वो कल इसको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने पर इसके द्वारा काफ़ी जो है वो पुलिस को गलत बयान दिए गए। झूठ बोला गया कि मैंने जो है वो उसको मार करके डेड बॉडी गंगा में फेंक दी है। इसको गंगा जो है वो नदी वाला एरिया भी दिखाया गया, वो सारी चीज़ें की गई। बट फिर जब टाइमिंग का जो है वो हम लोगों ने वेरीफाई किया कि इतनी देर में गाड़ी पहुंच ही नहीं सकती है, क्योंकि सीसीटीवी रिकॉर्ड में इसका पुराना जो है वो टाइमिंग था हमारे पास। तो फिर उसके बाद जो है इसने बताया कि मैंने जो है वो डेड बॉडी जो ऑफिसर्स क्लब वाला जो कंपाउंड था, जहाँ पे जो है वो पेड़ पौधे लगे हुए थे, वहीं पे नीचे जो है वो दफना दी है। तो कल रात में टीम गई और उस डेड बॉडी को जो है परिवारजनों की उपस्थिति में वहाँ से लगभग 8 से 10 फीट गहरा जो गड्ढा था उससे रिकवर किया गया। रिकवर करने के दौरान जो कपड़े जो मृतका ने पहने हुए थे, महिला ने पहने थे, वो बरामद हुए हैं और उसके आधार पर उनकी शिनाख्त हुई है। अभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, पोस्टमार्टम चल रहा है।
उसके आधार पर मृत्यु का सटीक कारण जो है वो ज्ञात होगा। फिलहाल इसकी अरेस्टिंग करके और इसको जो है वो न्यायालय भेजा जा रहा है। क्योंकि इस पूरी कवायद में टीम ने बहुत मेहनत की है और परिवार के जो है वो साथ रह कर के ढूंढने का बड़ा प्रयास किया। इसके मिलने के बाद ही ये सारी चीज़ें जो है स्पष्ट हुई है। इसको देखते हुए पुलिस कमिश्नर सर ने पुलिस टीम को 1 लाख रुपए का जो है वो इनाम दिया है। और हमारा ये प्रयास है कि हम इसको जो है जल्दी से जल्दी चार्जशीट लगा करके और फास्ट ट्रैक कोर्ट में ला करके इसको जो है वो जल्दी से जल्दी सजा दिला